तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, थर्ड सेशन डिस्कस करेंगे ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ पॉइंट का थर्ड सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड सेशन इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा कांस्टेंट है। सेशन 3 काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ पॉइंट। पॉइंट हम लोग पी से डिनोट करेंगे। अच्छा, इससे हम लोग मान के चलेंगे कि सर्कुलर मोशन का जो एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा है वो कांस्टेंट है। इज कांस्टेंट। बीटा क्या है? बीटा जो है सो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सर्कुलर मोशन है और लाइन सीपी का एंगुलर एक्सेलरेशन है। वेयर बीटा इज द angular acceleration of circular motion. Angular acceleration of circular motion। अच्छा, इसमें हम लोग जानते हैं जब बीटा कांस्टेंट होता है तो चार को फॉर्मूला वैलिड होता है। आप लोग हम बता चुके हैं, आप लोग जानते भी होइएगा। When बीटा इज कांस्टेंट इंप्लाई करेगा, पहला फॉर्मूला जो वैलिड होगा वो होगा ओमेगा नॉट, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी। सेकंड होगा थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाई 2। थर्ड बराबर ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 बीटा थीटा। और फोर्थ होगा थीटा बराबर ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी। तो ये चार फॉर्मूला आप लोग पहले हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं और डिराइव भी कर चुके हैं पूरा। इसी पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसे आपको लिख दिए, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला। ये चारों फॉर्मूला यहाँ लिख दिए आप लोग के लिए, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग अगला एग्जांपल डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन में। हम लोग मान के चलेंगे जो सर्कुलर मोशन अंडरगो कर रहा है वो पॉइंट पी है और सर्कुलर मोशन का सेंटर सी पर है और सीपी जो है लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल टू द सेंटर सी है, सीपी। अच्छा, एक बात आपको जानना चाहिए कि एंगुलर रिटार्डेशन का क्या मीनिंग है। जिस सर्कुलर मोशन में ओमेगा घटता है किसी इंस्टेंट पर, उस समय जो एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा उसी को एंगुलर रिटार्डेशन या एंगुलर डिसेलरेशन कहते हैं। इसको समझ लीजिए, है ना। इफ इन सर्कुलर मोशन omega decreases with time, then जो बीटा एंगुलर एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, इसी को बोलते हैं एंगुलर रिटार्डेशन कहते हैं या एंगुलर डिसेलरेशन कहते हैं।
दिस इज कॉल्ड एंगुलर रिटार्डेशन। एंगुलर रिटार्डेशन और एंगुलर डिसेलरेशन कहते हैं। और एंगुलर डिसेलरेशन, एंगुलर डिसेलरेशन कहा जाता है इसको। समझ गए? अच्छा देखिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा ये दोनों केस में वैलिड है, जब बीटा कांस्टेंट है वेरिएबल है, दोनों केस में एंगुलर रिटार्डेशन का डेफिनेशन सेम है। उन्हें जब एंगुलर स्पीड टाइम के साथ घट रहा है किसी इंस्टेंट पर, तो उस इंस्टेंट पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा उसी को एंगुलर रिटार्डेशन या एंगुलर डिसेलरेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। उसी को एंगुलर रिटार्डेशन या एंगुलर डिसेलरेशन हम लोग कहते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स। अच्छा अगला न्यूमेरिकल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये होगा, देखिए पॉइंट P undergoes circular motion in which the initial angular velocity is equal to 20 radian per second in clockwise sense। ये सेंस मीन करता है क्लॉकवाइज, जो ब्रैकेट के अंदर ऐसे बनाया है ना, ये मीन करता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस मीन करता है। इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज सेंस। एंड angular acceleration is equal to beta is equal to constant equal to 2 radian per second square एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो पॉइंट P एक सर्कुलर मोशन अंडरगो करता है जिसमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकंड क्लॉकवाइज है और एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा कांस्टेंट है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंटी क्लॉकवाइज। फाइंड पहले बोलता है, पहला बोलता है फाइंड द एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ सर्कुलर मोशन एट t बराबर 4 सेकंड। Find the angular velocity omega of circular motion at t बराबर 4 सेकेंड। दैट इज ओमेगा पूछा है, ओमेगा। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ सर्कुलर मोशन एट t बराबर 4 सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट किए, तो t बराबर 4 सेकेंड पे बताना है कि ओमेगा कितना होगा। समझ गए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा एट t बराबर 4 सेकेंड, यही आपसे पूछा गया है। तो इसमें बीटा कांस्टेंट है, तो चार फॉर्मूला में फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी। तो ये तो लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सब साइन के साथ लिया आता है, ओमेगा नॉट ओमेगा बीटा सब प्रॉपर साइन के साथ लिया आता है, तो हम लोग पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। तो हम लोग साइन कैसे डिसाइड करते हैं? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में किसी एक को प्लस और दूसरे को माइनस। तो हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए ऐसा लेते हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को ले लेते हैं नेगेटिव। आप उल्टा भी लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस साइन में डिफरेंस आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लॉकवाइज को प्लस ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, आप उल्टा भी ले सकते हैं। हम लोग इसी को फॉलो कर ले रहे हैं। तो चलिए ओमेगा नॉट मेरा था 20 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज को प्लस लिए हैं,
ओमेगा नॉट को लिखेंगे 20। अब बीटा, बीटा मेरा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। और टी मेरा हो गया 4 सेकेंड, 4, तो 20 माइनस 8 तो कितना हो गया 12 रेडियन पर सेकेंड। ये प्लस आ रहा है मतलब क्लॉकवाइज है। एक आंसर आ गया देखिए। तो टी बराबर 4 सेकेंड पर जो ओमेगा होगा वो 12 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज हो जाएगा। टी बराबर 4 सेकेंड पर जो ओमेगा होगा वो 12 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज हो जाएगा। पहला आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, सेकंड बोलता है फाइंड एट व्हाट टाइम इंस्टेंट पॉइंट P is instantaneously at rest. At what time instant point P is at rest. तो पॉइंट P जब रेस्ट पर होगा तो ओमेगा 0 हो जाएगा। When point P is at rest इम्प्लाई करेगा ओमेगा बराबर 0। और फिर से हम लोग पहला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी, हमको टी जानना है तो 0। ओमेगा नॉट मेरा हो गया 20, बीटा हो गया -2 इंटू टी, तो टी हो गया 10 सेकेंड। एक और आंसर आ गया, माने 10 सेकेंड इंस्टेंट पर एट टाइम इंस्टेंट टी बराबर 10 सेकेंड वो पॉइंट जो होगा सो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर होगा, क्योंकि जो उस समय ओमेगा 0 हो जाएगा। अच्छा, थर्ड बोलता है, देखिए बोलता है टी बराबर 4 सेकेंड तक ओमेगा कितना एंगल से टर्न करेगा लाइन सीपी, उसी को रोटेशन एंगल थीटा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द रोटेशन एंगल थीटा। तो फाइंड द रोटेशन एंगल थीटा टिल टी बराबर 4 सेकेंड, मतलब कि 0 से 4 सेकेंड में वो लाइन सीपी कितना एंगल से टर्न करेगा, कितना एंगल से रोटेट करेगा। तो थीटा हमको बताना है। यहाँ में ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर बराबर थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाई 2। अब ओमेगा नॉट मेरा साइन के साथ होगा, क्लॉकवाइज को हम लोग प्लस लिए हैं, ओमेगा नॉट 20 था क्लॉकवाइज, उसको प्लस लेंगे। टी मेरा 4 हो गया, बीटा था 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंटी क्लॉकवाइज, -2 लिखाएगा इंटू 4 स्क्वायर, 20 इंटू 4 80 हो गया, ये 2 कट किया -16 हो गया, 64 रेडियंस हो गया। देखिए ये आंसर आ गया, देखिए तो थीटा हो गया 64 रेडियन हो गया, माने 4 सेकेंड तक में वो लाइन सीपी जो है 64 रेडियन के एंगल से रोटेट कर जाएगा। इट विल रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ 64 रेडियंस। अच्छा, फोर्थ बोलता है ना कि what is the angular speed omega
what is the angular speed omega of circular motion till the instant the line CP has rotated through mm, 12 radians. Till the instant the line CP has rotated through 12 radians. उस समय कितना एंगुलर स्पीड ओमेगा होगा? तो ओमेगा पता करना है, ओमेगा नॉट पता है, बीटा पता है, थीटा पता है. तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 बीटा थीटा. ओमेगा नॉट मेरा 20 था तो 20 का स्क्वायर, बीटा मेरा -2 था और थीटा आपका 12 है. तो ये हो गया 400 माइनस 48 यानी कि 352 रेडियंस. यही जाके इसका आंसर हो जाएगा. देखिए 352 सॉरी एक मिनट 352 रेडियन नहीं होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा. ओमेगा स्क्वायर इतना हो गया, ओमेगा स्क्वायर बराबर 352 हो गया. इन ओमेगा जो होगा रूट अंडर 352 होगा. ये होगा 4√22 रेडियन पर सेकेंड. ये आंसर हो जाएगा. तो 4√22 रेडियन पर सेकेंड आंसर आएगा ओमेगा. ठीक है ना, ये भी आ गया. क्लियर एकदम. अच्छा, अब हम लोग अगला डिस्कस करेंगे कि चौथा फोर्थ वाला डिस्कस करेंगे. फोर्थ में ये सवाल है, through what angle will the line CPC यहाँ सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन है, turn through starting from initial moment till the instant the particle P momentarily comes to rest. Momentarily comes to rest. Momentarily comes to क्या? Rest. और थीटा पता करना है. ओमेगा नॉट पता है, बीटा भी पता है. जब पॉइंट रेस्ट पर आएगा तो ओमेगा वैनिश कर जाएगा. तो थर्ड फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 बीटा थीटा. तो हम लोग लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 बीटा थीटा. जब पॉइंट रेस्ट पर आएगा मोमेंटरली तो ओमेगा 0 हो जाएगा. ओमेगा नॉट मेरा 20 है तो 20 का स्क्वायर होगा
बीटा मेरा -2 और थीटा हो जाएगा, यानी कि 4 थीटा बराबर 400 हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर 100 रेडियंस आ जाएगा। ये आंसर आ गया देखिए, तो थीटा बराबर 100 रेडियन हो जाएगा। थीटा जो होगा 100 रेडियन के बराबर होगा। देखिए ये भी समझा दिया आप लोग को। अच्छा, पांचवा देखिए बोलता है, पांचवा कहता है कि पांचवा बोलता है ना कि जब लाइन सीपी मेरा घूम गया है 12 रेडियन से, उस समय ओमेगा कितना होगा? नहीं, सॉरी, फिफ्थ बोलता है थ्रू व्हाट एंगल हैज line CP turned through till the instant the angular velocity of circular motion is equal to 10 रेडियन पर सेकेंड। बोलता है ना कि जिस समय एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड होगा, उस समय तक लाइन सीपी कितना एंगल से रोटेट करेगा, ये कितना एंगल से टर्न थ्रू किया है। इसमें फिर से हम लोग देखिए, ओमेगा पता है 10, ओमेगा नॉट पता है 20, बीटा पता है -2, थीटा जानना है। तो फिर से हम लोग ओमेगा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 बीटा थीटा। ओमेगा मेरा 10 है तो 10 का स्क्वायर, ओमेगा नॉट 20 है तो 20 का स्क्वायर, बीटा -2 है और थीटा है, यानी कि 4 थीटा बराबर 400 - 100 तो 300, यानी कि थीटा बराबर 75 रेडियंस, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 75 रेडियन होगा। वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 75 रेडियंस। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर दिए आप लोग को, ठीक है। अच्छा, और हम लोग प्रॉब्लम डील करते हैं, रुकिए। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगला एग्जांपल कहता है पॉइंट P moves in a circle. A point P moves in a circle starting from rest. In which angular acceleration beta is constant. In a certain 4-second time interval, the line CP सेंटर एट C है, ये ऐड कर लीजिए।
in a certain 4-second time interval, the line CP turns through 100 radians या 200 radians. टर्न्स थ्रू मतलब कितना एंगल से रोटेट किया. 200 रेडियंस. 200 क्या रेडियंस. टू 200 रेडियंस से वो टर्न कर गया है. ठीक है ना. अच्छा बोलता है एंगुलर वेलोसिटी at the start of this 4-second time interval is 4-second time interval is, तो हो गया आपका 200, उधर 2 हो गया तो 100 हो गया. स्टार्ट पर आपका है 20 रेडियन पर सेकेंड. 20 रेडियन पर सेकेंड इसका स्टार्ट पर है. तो बोलता है सबसे पहले फाइंड करना है. पहले बोलता है फाइंड क्या करना है बताता है. देखिए पहला बोलता है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ दिस 4-second टाइम इंटरवल. फर्स्ट find the angular velocity at the end of this 4-second time interval. मैंने इस 4-second टाइम इंटरवल के एंड पर उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा लाइन सीपी का, यही आपसे पूछा गया है. एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ दिस 4-second टाइम इंटरवल. इस 4-second टाइम इंटरवल के एंड पर उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा ओमेगा, यही आपको बताना है. तो इसमें देखिए मोशन जरा समझिए. जैसे ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये सी सेंटर हो गया, P यहाँ पर है, T बराबर 0. T बराबर 0 पर रेस्ट पर है. देखिए अच्छा इसका बीटा कांस्टेंट है. अच्छा बीटा कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है. डायरेक्शन फिक्स्ड है तो उसका सेंस भी फिक्स्ड है, चेंज नहीं करेगा. अब बीटा का सेंस कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम में गिवन नहीं है. मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि बीटा का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है. तो लेट सेंस ऑफ बीटा बी एंटी क्लॉकवाइज. तो मान लिया गया कि बीटा का सेंस मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, मान लिया गया. अपने मन से मान लिए हैं. अब क्लॉकवाइज भी लेके चल सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है. डजेंट मैटर क्या लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो लेना है ले लीजिए. अच्छा एक बात देखिए, बीटा का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, पॉइंट इनिशियली रेस्ट पर है. तो ये लाइन सीपी किस सेंस में टर्न करेगा, रोटेट करेगा किस सेंस में, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज. तो बीटा के सेंस में रोटेट करेगा लाइन सीपी. सर्कुलर मोशन का सेंस एंटी क्लॉकवाइज होगा. मतलब कहने का मतलब ये हुआ चूंकि इनिशियली रेस्ट पर है और बीटा का सेंस एंटी क्लॉकवाइज मान लिए हैं, तो सर्कुलर मोशन का जो सेंस होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा. मतलब कि लाइन सीपी जो रोटेट करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस. तो इसमें एक बात जान लीजिए कि सेंस बीटा इज सिंस ओमेगा इज इनिशियली ओमेगा नॉट 0 है, since omega is 0 initially and बीटा का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, माना हुआ, इसका मतलब कि सर्कुलर मोशन का सेंस भी एंटी क्लॉकवाइज होगा. समझ गए. अगर बीटा क्लॉकवाइज होता और पार्टिकल रेस्ट पर होता इनिशियली तो सर्कुलर मोशन का सेंस क्लॉकवाइज होता. इस केस में सेंस ऑफ सर्कुलर मोशन इज
सेंस ऑफ सर्कुलर मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब बीटा का जो सेंस होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। बीटा का जो सेंस होगा दैट विल आल्सो बी इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। बीटा का भी सेंस एंटी क्लॉकवाइज होगा, सॉरी ओमेगा नॉट बीटा, ओमेगा। ओमेगा का भी सेंस एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। अच्छा ऊपर बेटा आते हैं, ठीक है ना। ये पहला वाला तो आ गया, मैंने पहला हम समझा दिए हैं। अच्छा बोलता है एट द एंड ऑफ दिस 4 सेकेंड टाइम इंटरवल पर उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ये बोलता है। अच्छा देखिए ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं सेकंड वीडियो में कि इस केस में, सेकंड वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो चारों फॉर्मूला है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी एटसेट्रा एटसेट्रा, वो चारों फॉर्मूला किसी टाइम इंटरवल में अप्लाई होता है। जैसे देखिए पॉइंट यहाँ था टाइम 0 पर, ठीक है। अच्छा इन अ सर्टेन 4 सेकेंड टाइम इंटरवल। 4 सेकेंड टाइम इंटरवल मतलब क्या? 4 सेकेंड टाइम इंटरवल मतलब टाइम इंटरवल का लेंथ, लेंथ ऑफ टाइम इंटरवल 4 सेकेंड है। मान लीजिए किसी इंस्टेंट t बराबर t1 पर यहां था पार्टिकल, हाँ, और उसके बाद 4 सेकेंड और बीता, यानी यहां हो गया पार्टिकल, यहां आ गया, ये हो गया t बराबर t1 प्लस 4 पर। ये देखिए t बराबर 0 पर पॉइंट यहां था, एंटी क्लॉकवाइज घूमना चालू किया सर्कल में। t बराबर t1 पर पॉइंट यहां था, अब 4 सेकेंड बाद पॉइंट यहां आ गया, तो t1 से t1 प्लस 4 में कितना एंगल से टर्न किया लाइन CP? वो टर्न कर गया है कितना से? इट टर्न्स थ्रू 200 रेडियन से, 200 रेडियन से। देखिए 200 रेडियन से एंगल घूम गया है, देखिए। और t बराबर t1 पर एंगुलर स्पीड दे दिया है, कितना दिया है? 20 रेडियन पर सेकेंड। स्टार्ट ऑफ दिस 4 सेकेंड टाइम इंटरवल 20 रेडियन पर सेकेंड। अब बोलता है t1 प्लस 4 पर उसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, यही बोलता है। समझ गए? हाँ अच्छा ऊपर बेटा आते हैं। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे कि वो जो फोर्थ फॉर्मूला है ना, t1 से t1 प्लस 4 में लगा देंगे। अप्लाइंग द फॉर्मूला थीटा बराबर ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी इन द इंटरवल t1 to t1 plus 4। Applying the formula theta बराबर ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी इन द इंटरवल t1 to t1 plus 4। अब इस इंटरवल में थीटा मेरा 200 रेडियन है, जैसा कि लिखा हुआ है, बता दिए थे। 200 रेडियन से घुमा था, तो 200। ओमेगा नॉट मेरा क्या होगा? एंगुलर स्पीड एट द स्टार्ट ऑफ दिस 4 सेकेंड टाइम इंटरवल 20 रेडियन पर सेकेंड है, 20 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा नॉट मेरा 20 हो जाएगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ दिस 4 सेकेंड टाइम इंटरवल, वो तो पता ही करना है, इसको ओमेगा मानेंगे बाई 2। अच्छा टी क्या है? इस टाइम इंटरवल का लेंथ है। अब इसका टाइम इंटरवल का पहला इंस्टेंट है t बराबर t1 और दूसरा है t1 प्लस 4, तो यहां से हमें कितना समय बीता? t1 प्लस 4 माइनस t1 यानी 4 सेकेंड, तो t को 4 सेकेंड लेंगे। देखिए अब ये देख लीजिए कितना आ जाएगा, 20 प्लस ओमेगा, 20 प्लस ओमेगा बराबर 100, 200। तो ओमेगा हो गया आपका 80 रेडियन पर सेकेंड। ये आंसर आ गया पहला। अच्छा सेकंड बोलता है कि
एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा क्या होगा वो बताइए। दूसरा बोलता है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा ऑफ सर्कुलर मोशन। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा ऑफ सर्कुलर मोशन। यानी बीटा आपका क्वेश्चन मार्क है। बीटा बीटा आपको पता करना है, डिटरमिन करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पहला फॉर्मूला है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी, वो अप्लाई कर देंगे T1 से T1 प्लस 4 में। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी अप्लाइड इन T1 to T1 प्लस 4। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी अप्लाइड इन T1 to T1 प्लस 4। तो ओमेगा हम लोग कितना आया है एट द एंड T1 प्लस 4 पर ओमेगा कितना आया 80 आया, 80। ओमेगा नॉट किस समय है T1 पर है, वो 20 था, तो 20। बीटा मेरा कितना, बीटा पता ही करना है। टी क्या है, टाइम इंटरवल का लेंथ है, T1 से T1 प्लस 4 यानी 4 सेकेंड, यानी कि 4 बीटा इज इक्वल टू 80 माइनस 20, 16 हो गया, सॉरी 60 हो गया। देखिए 4 बीटा इज इक्वल टू 80 माइनस 20, 60, यानी बीटा बराबर 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी आंसर आ गया, देखिए ये भी आंसर आ गया। अच्छा थर्ड बोलता है, थर्ड कहता है देखिए फाइंड द टाइम that has passed through from initial instant till the start of this 4-second time interval, till the start of this 4-second time interval। इसमें क्या निकालने बोल रहा है, टाइम 0 पर पॉइंट रेस्ट पर था और वो 4 सेकेंड टाइम इंटरवल कब शुरू हुआ, T बराबर T1 पर, यानी हमको T1 का वैल्यू बताना है। इसका मतलब कि हमको T1 मेरा अननोन है, हमको T1 को डिटरमिन करना है। वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ T1। T1 का वैल्यू हमको जान लेना है कितना होगा। अच्छा T1 का वैल्यू कितना होगा कैसे जानेंगे, तो फिर से जो पहला फॉर्मूला है ओमेगा नॉट, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी, उसको 0 से T1 में लगा देंगे। तो अप्लाइंग द फॉर्मूला ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी इन T बराबर 0 टू T बराबर T1। अप्लाइंग द फॉर्मूला ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी इन T बराबर 0 टू T बराबर T1। इस इंटरवल में वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जो ऊपर मिटा देते हैं। तो
t बराबर t1 पर ओमेगा मेरा कितना था 20 था, तो t बराबर t1 पर ओमेगा मेरा लिखाएगा 20। ओमेगा नॉट क्या है टाइम जीरो पर, टाइम जीरो पर पॉइंट रेस्ट पर था तो 0। बीटा मेरा 15 है कांस्टेंट, t मेरा t1 हो जाएगा, यानी कि t1 होगा 20/15 होगा, यानी 4/3 सेकेंड आपका t1 हो जाएगा। ये आंसर भी आ गया देखिए, तो t1 हो गया 4/3 सेकेंड्स हो गया। मैंने आपसे पूछा था कि उस 4 सेकेंड टाइम इनिशियल मोमेंट से लेके 4 सेकेंड टाइम इंटरवल की शुरुआत तक कितना एंगल से कितना समय बीता है, मतलब कि t1 का वैल्यू बोला है। तो जो पहला फॉर्मूला है हम लोग 0 से t1 में लगा दिए, तो ओमेगा मेरा होगा t1 पर, इस t1 टाइम इंटरवल के एंड पर, जो कि ओमेगा, जो कि हम लोग 20 निकाल चुके हैं। ओमेगा नॉट होगा टाइम 0 पर, जो कि रेस्ट पर था इनिशियली, तो 0। बीटा मेरा 15 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, और t की जगह t1, t1 माइनस 4 0, t1 माइनस 0 वही t होगा। ये आंसर भी आ गया। अच्छा, फोर्थ बोलता है, फोर्थ वाला कि फोर्थ बोल रहा है फाइंड द एंगल थ्रू विच द लाइन CP has turned through starting from initial moment till the start of this time interval, of this 4-second time interval, 4-second time interval, till the start of this 4-second time interval कितना एंगल से लाइन CP टर्न किया है। बताना है कि 0 से t1 में लाइन CP कितना एंगल से टर्न किया है। तो सपोज the line CP has turned to θ1 in 0 to t1। तो θ1 जाने के लिए अगेन बेस्ट फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे फोर्थ वाला यूज करेंगे। तो θ1 को लिखेंगे ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाय 2 इंटू टी। अच्छा, अब इसमें देखिए θ1 हमको डिटरमिन करना है। ओमेगा नॉट क्या है, एंगुलर स्पीड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस टाइम इंटरवल। अब इस टाइम इंटरवल का बिगिनिंग टाइम 0 पर है, टाइम 0 पर पॉइंट रेस्ट पर था, तो ओमेगा नॉट 0 हो गया। ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t1, वो तो हम लोग 20 निकाल चुके हैं, 20 हो गया बाय 2 हो गया, और t मेरा हो गया टाइम इंटरवल का लेंथ t1 माइनस 0 यानी t1, और t1 हम लोग 4/3 निकाला है प्रीवियस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, तो 4/3। अब ये हो जाएगा 20/2 10 इंटू 4 40/3, 40/3 रेडियंस आंसर होगा इसका। इसका जो आंसर होगा वो 40/3 रेडियंस के बराबर होगा इसका आंसर। इसका आंसर 40/3 रेडियंस के बराबर हो जाएगा, समझ गए? यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए, तो यहां जाके आप लोग को हम इतना बता दिए हैं सारा, है ना। ये थर्ड वीडियो था आपका सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स का, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अगला वीडियो जो बनेगा इसी के कंटिन्यूएशन में बनेगा, उसमें और न्यूमेरिकल अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। इसी के कंटिन्यूएशन में और वीडियो बनेगा, उसमें और न्यूमेरिकल डिस्कस होगा अभी, है ना। इसमें हम लोग ग्रेजुअली, हम लोग का जनरल पॉलिसी यही रहेगा कि शुरू हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक न्यूमेरिकल से, और ग्रेजुअली न्यूमेरिकल का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, ताकि आप लोग अच्छा से, आप लोग का भी मैंने अकॉर्डिंगली कंटिन्यूसली आपका भी सॉल्व करने का एबिलिटी आपका डेवलप होगा, है ना।
बेसिक से स्टार्ट करके ग्रेजुअली और ज़्यादा अच्छा न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिए अच्छा से। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो इसी पे बनेगा, नेक्स्ट वीडियो इसका न्यूमेरिकल और डिस्कस होगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्लोज कर दीजिए इसको।